सरकार ऊपर से लेके नीचे तक ठीक ठाक पैसा खा चुकी है। प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हुआ और उसके पहले इसको मामर और लक्के इसको पूरा रॉड को खत्म कर दे रहा है। तो कल को कुछ अगर बड़ा हादसा होता है तो उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? प्रशासन जिम्मेदार होगा या एक कॉन्ट्रैक्टर जिम्मेदार होगा या फिर कोई और जिम्मेदार होगा? नमस्कार दर्शकों, मैं आकाश शुक्ला। मैं इस वक्त अरुणाचल प्रदेश के सिउमी में मौजूद हूं और सिउमी में जिस जगह खड़ा हूं मैं आज एक रोड का, बहुत बड़े रोड का रिपोर्टिंग कर रहा हूं। और रिपोर्टिंग करने का कुछ खास वजह होता होगा क्योंकि जैसे आपको याद होगा कि यहाँ पे तातो चुंगरी डाउन करके एक रोड है। ये बेसिकली मेचुका तक ये रास्ता गया हुआ है। अभी हम तातो से थोड़ा आगे आने से एक रास्ता है जो मेरे पीछे दिख रहा है आपको ना, ये रास्ता का रिपोर्टिंग करने आया हूँ। ये आपका आलो से लेके मेचुका तक का एक लाइफ लाइन है। मतलब ये रास्ता ही बन जाने से जो है यहाँ का टूरिज्म या बाकी सेक्टर में एक अच्छा बढ़ावा मिल सकता है अगर ये रास्ता हाईवे सही बनता है तो। लेकिन हाईवे इस प्रकार से करप्शन में डूबा है ना कि हम जिसके बारे में जितना बोलेंगे वो उतना कम होगा। आप इधर आते जाइए और आप दिखाते जाइए कि किस प्रकार से जो रिटेनिंग वॉल बनाया गया है ये अभी बनाया और अभी टूटते जा रहा है। इसका कोई भी माई बाप नहीं है, ना ही इसमें कोई अथॉरिटी का इंजीनियर इसको देखने आ रहा है, ना ही कोई डिपार्टमेंट की तरफ से देखने आ रहा है। और ऐसे बना रहे और ऐसे टूटते जा रहा है। और ये कोई आज नहीं टूट रहा है, ये बहुत समय से इसको मैं नोटिस कर रहा हूँ। मैं कई बार इसको आया, देखा, सोचा शायद हो सकता है डिपार्टमेंट की तरफ से कुछ एक्शन लिया जाए, कभी डिपार्टमेंट की तरफ से एक्शन लिया जाए, लेकिन कभी भी इसमें डिपार्टमेंट का कोई भी एक्शन नहीं लिया जा रहा है। उसमें सबसे बड़ा रीजन ये रहा है ना कि जो यहाँ का एचओडी होता है, हेड ऑफ डिपार्टमेंट होता है हाईवे का, वो लोग बिल्कुल भी कभी इसको देखने नहीं आते हैं। आप इसको साथ साथ में रिटेनिंग वाले आप इसको दिखाते जाइए। मैं कैमरामैन से कहूँगा आप इसको दिखाते जाइए, आप आगे आते रहिए और दिखाते रहिए। आप इसको जैसे जैसे आप आएंगे आप इसको देखते जाएंगे कि पूरा रिटेनिंग वॉल टूटते ही गया है। मतलब इसको जितना टूटना चाहिए उससे भी कहीं ज़्यादा टूट रहा है क्योंकि ये क्वालिटी कंप्रोमाइज बहुत ज़्यादा गलत तरीके से इसमें हुआ गया है। अगर खराब क्वालिटी का सड़क बनाया जाएगा, खराब क्वालिटी का रिटेनिंग वॉल बनाया जाएगा तो ऐसे ही टूटेगा। एक इंटरप्राइजेस को काम करने वाली वर्किंग एजेंसी, आप देखिए ना इसको, ये रिटेनिंग वाला ऐसे फटा है मानो जिसके ऊपर बड़ा सा कोई पहाड़ टूट के गिर गया हो। जबकि साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ में कहीं से कहीं तक भी लैंडस्लाइड होने लायक जगह है ये नहीं है कि जिससे लैंडस्लाइड होकर ये टूट के गिर जाए। आप और आगे आइए, आप इधर दिखा दीजिए थोड़ा सा, आप इसको नीचे भी दिखा दीजिए। आप ये जो है ये ड्रेनेज को देखिए, ड्रेनेज का जो वाल है ना ये भी पूरा इसका जो स्लैब पर टूट के गिर गया। आप इसको आगे दिखाइए थोड़ा सा, आप यहां से दिखाते रहिए। ये सब पूरा टूट के गिर गया है और ये अगर टूटेगा तो कल को जो पानी है ना वो सड़क के ऊपर से होके बहेगा और सड़क के ऊपर से अगर पानी जाएगा तो सड़क खराब होने में कितना ही समय लगेगा। मतलब कि अगर सड़क के ऊपर से पानी जाएगा तो सड़क खराब होने में तो टाइम नहीं लगेगा ना, क्योंकि तारकोल के ऊपर से अगर पानी बहना शुरू हो जाएगा तो मिट्टी जो इसका या गिट्टी को कटने में कितना ही टाइम लगेगा ना, सड़क खत्म होगा। हालांकि रीजन ऐसे है ना कि जब नीचे से लेके ऊपर तक सब मिला होता है, जब सब लोग ऊपर से अपना मोटा मोटा करप्शन का पैसा खा के बैठा होता है तो कौन बोलने जाएगा कि आप सड़क अच्छा बना रहे हो या सड़क खराब बना रहे हो। ये पीछे आप जो देखेंगे ताश के पत्तों की तरह जो ढह गया है ना, ये रिटेनिंग वॉल है और इसमें आप देखेंगे ऊपर से कोई लैंडस्लाइड नहीं हुआ है। ऐसा भी नहीं कि कोई लैंडस्लाइड हुआ और ये गिर गया हो। ये क्वालिटी ही इतना खराब बना है, इसमें कुछ इन्होंने मिलाया ही नहीं है। मिट्टी डाल डाल के इन्होंने, पत्थर डाल डाल के उसको जोड़ दिया है, तो कहाँ से क्वालिटी इसमें अच्छा होगा। और अच्छा क्वालिटी इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि ये बनाया ही इतना खराब जा रहा है। आप इसको थोड़ा आगे तक आप आते जाइए, आप इसको दिखाते जाइए, आप इसको दिखाइए ना। ये एके इंटरप्राइज का काला कारनामा है। ये तातो से लेके चिंगरो डाउन जो है ना वहाँ तक इनका पैकेज है, जहाँ तक हम लोग अभी रिपोर्टिंग कर रहे हैं। अलग अलग फोटोज हम लोग साथ में आपको इंक्लूड करके दिखा रहे हैं कि कैसे इन्होंने जो है करप्शन में अपना चरम सीमा क्रॉस करके धर दिया हुआ है। आप इसको देखते जाइए। आपको कहीं भी इसमें आपको साइड साइड में जो है आपको ड्रेनेज भी नहीं दिखाई देगा तो ऐसे टूट के रखा हुआ है। आप सोचिए ना, ड्रेनेज वहाँ बना है, पानी यहाँ से बह रहा है। ये इसका बीच का जो डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस में पानी बह रहा है, ड्रेनेज से नहीं बह रहा है। ड्रेनेज का पानी उधर से होना चाहिए था, ड्रेनेज का रुक गया, इसका बीच से बह रहा है। आप जहां तक आप ऐसे देखते जाएंगे ऐसे ही आपको ड्रेनेज जो है दिखाई देगा। इसको देखिए ना, पहले ये अलग है और वो अलग है, दोनों में अंतर आपको साफ साफ दिखाई पड़ेगा। ऐसे कैसे चीज को करता है और कैसे इसको अथॉरिटी इसके ऊपर एक्शन नहीं लेता है। अगर इस प्रकार से कोई भी काम कर रहा है तो उनके ऊपर एक्शन डिपार्टमेंट क्यों नहीं ले रहा? क्यों नहीं उनकी कंपनी को ब्लैक लिस्ट ऐसे कर दिया जाए या सरकार उसके ऊपर एक्शन लगाए कि ये लोग क्वालिटी से अच्छा क्वालिटी का काम करो। अगर एक बार बढ़िया सड़क बन जाएगा तो बहुत सालों तक सड़क अच्छा चलेगा और अरुणाचल प्रदेश का नाम रोशन होगा, सिउमी का नाम रोशन होगा और इसमें टूरिज्म जो है बहुत ज़्यादा आगे आएगा, बढ़ावा होगा। लेकिन आप अगर इस प्रकार से करप्शन कर करके सड़क बनवाएंगे तो बिल्कुल भी संदेह नहीं है कि आप जो है ऐसा करप्शन करेंगे, तो बिल्कुल भी ये संदेह नहीं है कि आप जो है उसके भागीदार हैं।
और अगर देखने के बाद उसके बाद भी सरकार या डिपार्टमेंट एक्शन नहीं लेता है तो समझ जाइए कि डिपार्टमेंट वाला लोग इसमें से मोटा पैसा खा के बैठा हुआ है। मैं और भी आपको फोटो और आपको साथ में वीडियो में दिखा रहा हूं, प्रूव कर रहा हूं कि जिस प्रकार से आप देखा जा रहा है एके इंटरप्राइज का खराब क्वालिटी वाला काम कैसे किया गया है। ये मैं अभी जहां खड़ा हूं ना, ये दरअसल आपको दिखाई पड़ रहा होगा, ये जो कलवर्ट है, ये कलवर्ट में इन्होंने क्या किया हुआ है, दुर्गापुर जो रॉड होता है ना, उसको यूज किया है। जहां तक मुझे जानकारी है कि ये रॉड को इसमें यूज नहीं किया जाता क्योंकि ये लोकल है, इसको बाकी काम जो होता है ना वहाँ में यूज किया जाता है। हालांकि इसमें सबसे बड़ा सवाल ये है ना कि जो डिपार्टमेंट वाला लोग है ना, वो इस पर अच्छे से बता सकता है, एक्सप्लेन कर सकता है कि इस पर ऐसा यूज होता है या नहीं होता है। लेकिन हमने भी बहुत रिपोर्टिंग किया और बहुत जगह हमने जो रिसर्च किया है, मेरे रिसर्च के अकॉर्डिंग में इस चीज़ को यहाँ पे ये वाला रॉड यूज नहीं हो सकता है। और ऐसे जितने भी कलवर्ट आपको दिखाई दे रहे हैं वहाँ में भी सारा ये लोग दुर्गापुर को ही यूज कर रहा है। आज ही यूज हो रहा है। इसमें यही वजह है कि इसमें मामर यानी जो जंग है वो तुरंत का तुरंत लग जा रहा है और तुरंत खत्म हो जा रहा है। प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हुआ और उसके पहले इसको मामर और लग के इसको पूरा रॉड को खत्म कर दे रहा है। अगर कुछ पैसा बचाने के चक्कर में क्वालिटी कंप्रोमाइज होगा तो कल को कुछ अगर बड़ा हादसा होता है तो उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? प्रशासन जिम्मेदार होगा या एक कॉन्ट्रैक्टर जिम्मेदार होगा या फिर कोई और जिम्मेदार होगा? आप ये कलवर्ट को देखिए ना जरा, ये अभी ऑन गोइंग प्रोजेक्ट में इसका ऐसा हाल है कि इसको मामर लग गया है और ये कलवर्ट जो है ना ये भी टूट गया है। अभी बना नहीं, पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हुआ, उसके पहले ये टूट गया और बिना रीजन का टूट गया है। ऐसा भी नहीं कि इसके ऊपर कोई पत्थर हो या कोई गाड़ी का टक्कर हो, ऐसा कुछ भी नहीं, क्योंकि होने से स्क्रैच दिखाई देता। आप ये देखिए ना, ये ऐसे बना है ना, ऐसे बना है ना, ये आप देखो ना, इसको ये पूरा टूटते जा रहा है। अगर इतना क्वालिटी कंप्रोमाइज करके आप लोग अगर पैसा बचाएंगे, करप्शन करेंगे, तो आप तो देश के साथ भी आप गद्दारी कर रहे हैं। और डिपार्टमेंट वाले लोग क्या कर रहा है? क्या इनके ऊपर कोई एक्शन नहीं हो सकता है? ये इतने बड़े हो गए हैं कि ये कानून के चंगुल तक इनके पास कानून नहीं पहुंच सक रहा है। डिपार्टमेंट वाले लोग केवल बस क्या सरकारी सैलरी लेने के लिए बैठे हैं? या सरकारी सैलरी से उनका लेना देना ही नहीं, वो लोग करप्शन का सैलरी लेने के लिए ऐसे किसी भी चीज़ को कुछ भी अप्रूवल कर दे रहे हैं, चाहे वो रॉड हो चाहे कुछ भी चीज़ हो। आपने वहाँ में देखा कि रॉड ऊपर ऊपर में था थोड़ा, यहाँ में रॉड भी पूरा तरीके से ऊपर नहीं डाला गया है। यहाँ डाला गया केवल, उसके बाद में रॉड ऊपर तक है नहीं, और जो भी डाला गया है ये भी क्वालिटी कंप्रोमाइज के साथ में ही डाला गया है, क्योंकि इसका जो एमएम होना चाहिए उतना एमएम का रॉड भी नहीं है ये। और इसको तुरंत का तुरंत मामर खा गया है। अभी ऑन गोइंग प्रोजेक्ट में तुरंत मामर खा गया है और बिना किसी टक्कर का ये कलवर्ट जो है टूट जा रहा है। आप सोचिए ना, एक कलवर्ट बनाने के लिए कितना लाख रुपए सरकार देता है, और अगर इस तरीके से बनाएंगे लोग तो कितना करप्शन पूरा प्रोजेक्ट में हुआ होगा, आप इसका अनुमान नहीं लगा सकते हैं। हम 10-15 किलोमीटर के आसपास रिपोर्टिंग कर ले, अब तक हम विजिट किए हैं, हमको 10-15 किलोमीटर के अंदर जहां भी जो भी दिखाई दे रहा है वो सिर्फ और सिर्फ एके इंटरप्राइज का करप्शन ही दिखाई दे रहा है। आप सोचिए कि ये सिवमी का और अरुणाचल प्रदेश का कितना विकास करेगा ये प्रोजेक्ट। ये मेरे पीछे आप देख रहे होंगे आरएमए मॉल जो होता है, ऐसे अगर बनाया जाएगा तो ये कितना ही टिक सकेगा? आपको लगता है कि इसका जो कुछ भी बिना डाले दमादम ऐसे डाल के ज्वाइन कर दिया है, ये कितना दिन तक टिक सकेगा? इसका लगता है कि कहीं से कहीं तक ये चलेगा। ये भी हिल रहा है, इसको भी अगर ठीक से मारेंगे तो ये भी गिर जाएगा। लेकिन ऐसे बनाया गया है और डिपार्टमेंट वाले लोग उसके बाद देखने भी नहीं आ रहे। एक बार भी, हम यहाँ पे बहुत बार हमने विजिट किया है, हमको कभी भी साइट पे कोई भी इंजीनियर कोई भी डिपार्टमेंट का दिखाई नहीं दिया है। और जो इनके लेबर काम कर रहे हैं, जो इनके बेसिकली जो इनके इंजीनियर होते हैं, तथाकथित लेबर जो काम कर रहे हैं, लेबर को इंजीनियर बना दिया इन्होंने, वो काम ऐसे कर रहे हैं, ऐसे खराब काम कर रहे हैं, उनका कोई माई बाप भी यहाँ पे देखने